Hello students, good morning. Welcome to the मैथमेटिक्स क्लास स्टैंडर्ड 6। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड ग्रुप्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पर हमें 2 नंबर्स दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ए में देख सकते हैं हम 16 एंड 24। तो इसमें आपको पूरे पेयर्स का क्या है कॉमन फैक्टर बताने हैं दोनों पेयर में से। तो चलिए हम करते हैं इसको। जैसे हमारा इसमें दिया है एक नंबर 16 एंड दूसरा नंबर है हमारा 24। तो इसको हम दोनों नंबर्स को यहाँ साइड में इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए 16 आप देख सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम पहले इसमें 2 से डिवाइड देंगे। 2 8 जा 16, फिर से 2 से देंगे, 2 4 जा 8, फिर से 2 से देंगे, 2 2 जा 4, फिर से 2 से देंगे, 2 1 जा 2। नेक्स्ट देखिए 24 में हम 2 से दे सकते हैं। हमें स्टार्टिंग ऑलवेज 2 या 3 से ही करनी है। पहले 2 से देखना है, अगर 2 से नहीं कटता है तब हम 3 से देते हैं, अगर ऑड नंबर है तब। लेकिन ये तो क्या है इवन नंबर है, इसलिए हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ हम 2 के टेबल में 24 नहीं आता है, लेकिन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। नेक्स्ट देंगे 2 6 जा 12, उसके बाद 2 3 जा 6। अब देखिए जो 3 नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3। सो इस तरीके से इसके हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 16 के हमारे क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके जितने भी फैक्टर्स आए हैं उसको हम यहाँ नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम 24 उसके फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ हमने 16 और 24 दोनों के ही फैक्टर्स लिख लिए। अब देखिए कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। कॉमन माने जो दोनों में हो, ठीक है। तो हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जो दोनों में हैं। जैसे पहला वाला 2 देख सकते हैं हम दोनों में है, सेकंड नंबर 2 दोनों में है, थर्ड नंबर 2 दोनों में है। अब फोर्थ में देखिए यहाँ पर तो क्या है 2 एक सिंगल रह गया है और यहाँ पर 3 सिंगल रह गया है। अगर यहाँ पर एक और 3 होता तो हम इसमें 3 कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें इसमें 2 लेफ्ट रहा है और यहाँ पर 3, तो ये हमारा कॉमन नहीं है। तो हमारा कॉमन क्या आया 2 2 2, यानी इस पूरे जोड़े को एक बार लिख लेंगे 2 और इस पूरे जोड़े को 2, यानी हमारे 2 कितने कॉमन आए हैं 3 टाइम, तो हमने 2 को 3 टाइम लिख लिया। ये हो गए हमारे इसके कॉमन फैक्टर्स। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे आप, मैं आपको क्वेश्चन नंबर डी करके बताती हूँ 65 एंड 49 का। 65 एंड 49, यहाँ हम 65 और 49 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब देखिए आप देख सकते हैं दोनों ही क्या है आपके ऑड नंबर हैं, इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड तो होगा ही नहीं। तो हम अगर 3 से दें इसमें तो 3 से 6 में चला जाएगा, बट 5 में नहीं जाएगा। और यहाँ हम 3 से देते हैं तो ये हमारा 19 में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इसमें तो हमारा 5 से डिवाइड जाएगा। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। एंड नाउ देखिए आप ये 13 जो होता है वो एक प्राइम फैक्टर होता है जो इटसेल्फ यानी खुद से ही डिवाइड होता है। तो 13 1 जा 13। अब देखिए 49 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो है 7। 7 से 49 में डिवाइड दे सकते हैं। 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7।
तो देखिए यहाँ पर हमारे 65 के प्राइम फैक्टर आए हैं 5 × 13 एंड 49 के प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे 7 × 7। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है आप देख सकते हैं इसमें ना तो ये कॉमन हमारा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आया है। तो जब भी हमारा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उसमें जो 1 है हमारा फैक्टर होता है, क्योंकि 1 अपने आप में ही अपना प्लेस बनाता है। तो ये 1 जो है इसका फैक्टर होता है, हम इसके साथ 1 लगा सकते हैं जैसे। तो ये क्या है, इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा जब कोई नंबर मैच नहीं होता है तो उसका कॉमन फैक्टर ओनली 1। सो आप इसका क्वेश्चन नंबर जो सी और डी है वो इसी तरीके से फैक्टर्स निकाल के अलग कर और फिर उसके कॉमन फैक्टर देख सकते हैं। अगर आपका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो उसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर बाय सेपरेट प्राइम फ्रैक्शंस। यहाँ पे आपको सेपरेट प्राइम फ्रैक्शन की फॉर्मूले से HCF निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ जो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 24 एंड 32, यहाँ 2 नंबर्स दिए हैं, इनको सेपरेट यानी अलग अलग। तो सेपरेट करके 24 को अलग कर लिया हमने और 32 को अलग किया। अब देखिए इसमें जो है हमें फैक्टर्स निकालने हैं बट हमें बताना है HCF। तो पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे 24 के। हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। नाउ 32 के 32 में 2 से डिवाइड दे सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 बचा क्योंकि हमने 1 टाइम दिया है तो 2 आया, तो 2 6 1 इसको दे दिया 2 को, 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट 2 से दिया 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 24 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3 और यहाँ 32 के फैक्टर लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब देखिए आप देख सकते हैं ये जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं वो क्या आए हैं हमारे कॉमन फैक्टर 2 × 2। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में खाली क्या किया था, कॉमन फैक्टर बता दिए थे, लेकिन यहाँ हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो हमारा तीनों में डिवाइड जा सकता है, ऐसा नंबर बताना है। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करना होगा, जो हमारे जितने भी हमारे कॉमन फैक्टर आए हैं उनका प्रोडक्ट निकालना होगा, यानी उनका मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो जो 24 है और 32 है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा 8। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से हम जितने भी कॉमन फैक्टर आएंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। 100 और 125 का निकालना है हमें इसमें, 100 और 125 का। इसको हम साइड में सेपरेट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, दोनों के अलग अलग निकालने हैं हमें। अब देखिए 100 में हम 2 से दे सकते हैं, तो 2 5 ज़ा 10, 0। अब 50 में भी 2 से दे सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 1 इधर कैरी जाएगा तो 2 5 ज़ा 10। अब देखिए 25 में हम 2 से नहीं दे सकते, 5 से देंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो जो 100 है हमारा उसके फैक्टर आ गए हमारे 100 के 2 × 5 × 5। ये हमारे 100 के फैक्टर्स हैं। अब हम 125 देखिए इसमें हम 2 से डिवाइड नहीं दे सकते और 3 से भी नहीं जाएगा, इसको हम 5 से डिवाइड दे के देखते हैं। तो 5 2 ज़ा 10। नेक्स्ट हमारे 2 बचे इसमें, इसको कैरी दे दिए, तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5।
अब देखिए 125 के जो हमारे फैक्टर आए वो आए 5 × 5 × 5। अब देखिए आप देख सकते हैं कि जो इसमें कॉमन फैक्टर हैं वो एक तो ये 5 है, और चाहे तो हम इन दोनों 5 को एक साथ यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं इस 5 को। तो ये हमारे 2 5 जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं। तो इसके कॉमन फैक्टर हमारे हैं 5 × 5। ठीक है, अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो क्या करना होगा हमें 5 × 5। तो 5 5 से क्या होता है हमारा 25। तो दोनों के कॉमन फैक्टर हैं जो सबसे हाईएस्ट है वो है हमारा 25। तो आप भी इसी तरीके से इसके बाकी के बी और सी क्वेश्चन नंबर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर यूजिंग डिवीज़न बाय कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने सेपरेट प्राइम फ्रैक्शन फॉर्मूले का यूज़ किया था, यानी हमने इसमें अलग अलग निकाले थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला है कि हमें डिवीज़न मेथड यूज़ करना है और सबको एक साथ ग्रुप में रखकर। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर ए दिया है 20, 28 और 36। सो इसको हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का ए करना है हमें 20, 28 और 36। अब देखिए इसमें कैसे करना है, इसमें हम तब तक डिवाइड देंगे जब तक हमारा किसी भी प्राइम फैक्टर से तीनों में बराबर से डिवाइड जाता रहे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो तीनों नंबर्स जो हमें दिए हैं वो हैं हमारे इवन नंबर। अब तीनों ही हमारे इवन नंबर हैं तो इसमें हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं। 2 से 10 में दिया तो 20 में दिया तो 10 टाइम जाएगा। अब 28 में दिया तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 2 से 36 में दिया तो 2 1 ज़ा 2, 1 इसे कैरी दिया, 2 8 ज़ा 16 यानी 18 टाइम। अब देखिए 10, 14 और 18 तीनों ही इवन नंबर हैं तो 2 से दे सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे अब जो फैक्टर आए हैं वो 5, 7 और 9 हैं, जो कि क्या है एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ना तो 2 से होंगे ना 3 से होंगे, यानी जिस भी नंबर से डिवाइड देना है सेम नंबर से देना है। तो यहाँ ये जो 2 और 2 है हमारा यही रहेगा, क्योंकि इसके आगे अगर हम देते हैं तो 5 का अलग से देना पड़ेगा, 9 को अलग से काटना पड़ेगा और 7 को अलग। तो यहाँ हम इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि ये एक ही नंबर से नहीं कट सकते तीनों जो हैं। तो हमारे जो डिवीज़न मेथड के थ्रू जो कॉमन फैक्टर आए वो आए हमारे 2 × 2। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 × 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया हमारा HCF 4। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। इसको करेंगे हम 35, 49 एंड 63। इसका हमें HCF निकालना है बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पहले 35, 49 एंड 63। अब आप देख सकते हैं कि जो तीनों नंबर्स हैं वो हमारे कैसे नंबर्स हैं, ऑड नंबर है। इसमें ये भी ऑड है, ये भी ऑड है एंड ये भी ऑड है। अब देखिए जो 35 है उसमें हम 3 से डिवाइड नहीं दे सकते, 49 है उसमें हम 3 से डिवाइड नहीं दे सकते, 63 है उसमें 3 से डिवाइड दे सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नंबर देखना है जिससे तीनों में डिवाइड चला जाए। तो देखिए 2 से जाएगा नहीं तीनों में, 3 से एक साथ नहीं दे सकते, 5 से भी नहीं जाएगा, तो हम किससे देंगे सबसे पहले 7 से। तो 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 7 9 ज़ा 63। अब देखिए तीनों नंबर जो हैं वो हमारे अलग अलग आ गए और तीनों में किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर आया वो क्या आया 7। तो इस तरीके से हमारा जो HCF हुआ वो हुआ हमारा 7। तो आप इसके क्वेश्चन नंबर सी और डी को ध्यान से
निकालें ऐसे ही जब तक कि डिफरेंट ना आ जाए, यानी लास्ट में आपका ऐसा नंबर छोड़ देने हैं जो एक ही नंबर से ना कटे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 84, 113, 143 लीविंग रिमाइंडर 3, 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ हमें ग्रेटेस्ट नंबर, यानी ग्रेटेस्ट माने आपको पता ही है हाईएस्ट, तो यहाँ आपको हाईएस्ट नंबर बताना है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिसमें क्या है रिमाइंडर छोड़ जाए 3, 5 और 8 का। तो देखिए हमें दिया है पहला नंबर 84। सो पहले हम इसके नंबर उतार लेंगे 84, 113 और 143। ये 3 नंबर दिए हैं, उसमें हमें जो रिमाइंडर दिए हैं वो हैं 3, 5 एंड 8। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो भी हमारे नंबर दिए हैं उसमें से हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। 84 माइनस 3 और 113 माइनस 5 और 143 माइनस 8। तो देखिए इसमें से 3 माइनस किए तो ये बचा हमारा 81 और ये बचा हमारा 108 और ये बचा हमारा 135। सो हमने क्या किया, इन तीनों नंबर में से ये तीनों जो रिमाइंडर थे वो माइनस कर दिए 3, 5 और 8 को। तो आपका अगर किसी भी क्वेश्चन में आगे इस तरीके से जो नंबर दिए हों और रिमाइंडर दिया हो तो उसको माइनस कर लें। अब देखिए हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या नंबर रह गए, 84, 81, 108 और 135। ये हमारे नंबर रह गए। इसका हम डिवीज़न मेथड से HCF निकालेंगे। सो देखिए अब हम निकालेंगे इसका। अब देखिए ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, ये इवन है और ये ऑड है। तो 2 से तो जाने पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ हम 3 से देंगे। 3 2 ज़ा 6, यहाँ 2 बचे तो 3 7 ज़ा 21। अब 10 में देंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 रिमाइंडर रह गया, 1 8 को दे दिया तो 3 6 ज़ा 18। अब फिर 3 से इसमें दिया, 3 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर बचा, इसको दे दिया 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट फिर से 3 से देंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सॉरी यहाँ 3 4 ज़ा आएगा, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। सो ये 15 करके अब 3 से फिर से देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। अब आप आगे नेक्स्ट नंबर दे सकते हैं कि जो 3 है वो 3 से डिवाइड होगा, 4 2 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ जो नंबर हमारे लास्ट में बचे वो एक ही नंबर से नहीं डिवाइड हो सकते। जैसे हमने इसमें और इसमें छोड़े थे कि जब हमारे एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते तो हम उसको लेफ़्ट कर देते हैं, यानी जो हमारे नंबर है वो हमें कॉमन निकालने हैं। तो एक साथ कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लास्ट में जो भी हमारे डिफरेंट रह जाते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे आ गए 3 एंड 3। तो HCF हमारा क्या आएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हमारा जो HCF आ गया वो आ गया हमारा 27। सो नेक्स्ट आपका दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी डिवाइडेड 150, 222, 294 लीविंग रिमाइंडर 6 इन एवरी केस। तो आपको रिमाइंडर 6 करना है। यहाँ पे 6 तीनों नंबर में से माइनस करेंगी सबसे पहले आप, और फिर उसके बाद उसका डिवीज़न मेथड से HCF निकालेंगे। सो याद रहे तीनों में से 6 ही माइनस करना है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है तीनों में 6 है। तो पहले 6 माइनस कर दें, जो भी नंबर आएगा इसमें इस तरीके से, और फिर जो भी नंबर्स आएंगे उसके आप डिवीज़न मेथड के जरिए
ये जो आंसर है इस तरीके से इसका निकालेंगे कॉमन फैक्टर, फिर HCF। सो योर एक्सरसाइज 3.6 इज कंप्लीट।